फिर उसी में कुछ संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है? तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है। हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हों ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है कि रामलाल जी संघ के पदाधिकारी, इसमें गलत क्या है? तो फिर वो कई बातें कहने लगे। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की यही समस्या है कि आप लोग एक तरफ समर्थन भी करते हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध करना है तो हम विरोध करें, फिर समर्थन न करें, और समर्थन करना है तो फिर विरोध न करें। दोनों के पक्ष में तर्क हैं और विपक्ष में भी तर्क हैं। ये तो जिस तरफ समाज को नेता ले जाना चाहेगा वैसे तर्क स्थापित करके ले जा सकता है। तो ये बात है। जैसे ही अब उनको हमने कहा भाई हमको गलत कहने के, वो कहने लगे नहीं तो गलत कह रहे हो आप, गलत नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई हमने गलत क्या कहा? भतीजी भी बेटी होती ही है, आप ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए भतीजी बेटी होती है कि नहीं, तो सबने कहा बेटी होती है। इतने में कोई सांसद आ गए, भीड़ थी बहुत, तो लोगों ने कहा ये सांसद जी ने। तो चूंकि प्रकरण संघ वाला चल रहा था और एकदम बस 1 सेकंड ही हुए होंगे उनका हटना और कुछ ही क्षण बीते थे और वो आ गए। तो हमने कहा भाई ये भी संघ ही के हैं, अगर संघ के हैं तो फिर इनके साथ भी वही बात। तो वो बहुत देश में आ गए और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। हमने कहा भैया हम जो हैं सो वही हैं, आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं हो और हम जो बस सच है वही सच कह रहे हैं। और सच यही है कि आप ही लोग दोनों करते हो। आप एक तरफ समर्थन भी करते हुए दिखाई देते हो, एक तरफ विरोध भी करते हुए दिखाई देते हो, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि असल में आपका क्या कहना है। तो आप लोग साफ होइए, अगर विरोध करना है तो विरोध करिए, समर्थन करना है तो समर्थन करिए। हम जहां तक हमारी बात है, हम सनातन धर्मी लोग, हम भेदभाव मानते हैं इस मामले में और ऐसा भेदभाव नहीं मानते कि हम किसी को मुसलमान होने के कारण परहेज करें, उससे हम नफरत करें, उसका अनादर करें, ये हम नहीं मानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि ब्याह शादी खाना पीना हमारा अपने में होता है, उनका अपने ढंग से होता है। ये इनकी समस्या है, हमने ये कहा। अब फिर कह दे रहे हैं, अब क्योंकि कहलवा रहे हैं तो कह दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने?